हेलो बालको, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6 डेज का चैलेंज रखे हैं। डे 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। डे 1 में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ का क्वेश्चन किए थे। आज डे 2 है, तो डे 2 हम लोग किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डे 2 है आज। ठीक है, तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपका डे 1 का है। डे 2, ठीक है, चलिए। तो आप करना कि आपको वीडियो को पॉज करके आपको खुद से क्वेश्चन पढ़ लेना है, नहीं तो वीडियो जो है वो बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए ये जो है एक थीन सीट है, इनफाइनाइट थीन सीट है, और एक यहाँ पर इनफाइनाइट जो है लाइन चार्ज है। ठीक है, इस पर चार्ज थीन सीट पर जो चार्ज है वो सिग्मा है, प्लस सिग्मा है, और जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है उस पर है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ठीक है, पी और क्यू दो पॉइंट है जिसका इनफाइनाइट लाइन चार्ज से डिस्टेंस जो है पी का 3/π मीटर दिया हुआ है और क्यू का 4/π मीटर दिया हुआ है डिस्टेंस यहाँ पर। ठीक है, और क्या क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इक्वल्स टू 4/a। ये गिवन है, मतलब जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट, उसका रेशियो दिया है 4/a। और पूछा क्या है ए का वैल्यू, और एक और चीज दिया है 2 mod सिग्मा इक्वल्स टू मॉड लेमडा। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो सिंपली जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला पता रहेगा इनफाइनाइट चार्ज थिन सीट का और इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। जो दिया है वही कर लेना आपको। क्या करना आपको, देखिए सोल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सोल्यूशन करना क्या आपको, देखिए पॉइंट पी का और पॉइंट क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, उसका रेशियो। चलिए पॉइंट पी का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए ये सीट है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने से अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये जो है ये थीन सीट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पी पॉइंट पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इधर की तरफ। ठीक है, और ये जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज इधर की तरफ बनाएगा। ठीक है, और दोनों क्या है अपोजिट है, तो नेट क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर सीट वाला लिखेंगे या माइनस आपका लाइन वाला लिखेंगे। ठीक है, कौन बड़ा है नहीं मालूम है, तो माइनस में भी आएगा तो रेशियो लेना है, तो माइनस तो कट ही जाएगा। ठीक है, चलिए थीन सीट कितना होता है हमेशा याद रखेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है, माइनस इनफाइनाइट लाइन चार्ज करंट कितना होता है 2 के लेमडा बाई आर। तो 2 के लेमडा बाई आर, आर कितना है 3/π। ठीक है, पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 3/π। ठीक है, तो 3/π, सॉरी 3 यहाँ पर है 3/π। ठीक है, सॉल्व करने कितना जाएगा, देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 के जगह पर क्या लिखेंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेमडा देखिए ये पाई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और ये 3 नीचे ही रहेगा और के का वैल्यू हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, 4π एप्सिलॉन नॉट। तो पाई से पाई कट जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, और इस 2 से यहाँ 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये कितना जा रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लेमडा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा अब लेमडा का वैल्यू यहाँ पर दिया है 2 सिग्मा, मॉड लगाया है तो मॉड हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो मॉड रहे चाहे ना रहे, इसका मतलब लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 2 सिग्मा, रख देते हैं यहाँ पर सिग्मा बाई सॉरी इक्वल्स टू यहाँ पर कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लेमडा का जगह 2 सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, कटाने कितना जगह आपका ये 3, एलसीएम लीजिए 6 एप्सिलॉन एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 3 या -2 कितना जगह सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन आपका ये वाला हो गया पी पर। उसी तरह क्यू पर कितना हो जाएगा आपका, तो ई एस माइनस ई एल सीट का माइनस लाइन का। ठीक है, कितना हो जाएगा सीट कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू का भी ये कितना हो जाएगा माइनस करना है आपको
2k लेमडा बाई आर, आर कितना दिया है 4/पाई, ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2, और के जगह पर रखेंगे अभी हम लेमडा, यहाँ पर पाई, अच्छा यहाँ पर 4 नीचे है, और के का वैल्यू कितना 4/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया आपका। और देखिए पाई से पाई कट गया, यहाँ से इसको 2 कटा देते हैं, सिग्मा के जगह पर क्या रखेंगे 2 पाई, देखिए इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लेमडा के जगह पर रखेंगे 2 सिग्मा अपॉन ये कितना जाएगा आपका 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो कटा लेंगे कितना जाएगा 4, एलसीएम ले लेंगे 4 का कितना हो जाएगा ये 2 सिग्मा माइनस सिग्मा, देख लीजिए आप सिग्मा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ई क्यू आ गया आपका सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और ईपी कितना है आपका सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ईपी बाई ई क्यू कर लीजिए कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कितना गया आपका 4/6, और इसका वैल्यू कितना दिया था 4/a, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका ए का वैल्यू आ गया 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई करिए, इसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये एक इनफाइनाइट जो है लाइन चार्ज दिया हुआ है आपका, जो ये लंबा सा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज है आपका, ठीक है, जिसका जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है 2 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर, और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, सिंपल, कि अगर सर्कुलर मोशन करना है तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स चाहिए mv²/r चाहिए, और सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग एक रस्सी में एक जो है पत्थर बांध कर चलना चाहते हैं, तो सेंटर की तरफ वो गोल गोल घूमता है, तो सेंटर की तरफ कौन फोर्स लगाता है, रस्सी फोर्स लगाता है, यहाँ पर सेंटर की तरफ कौन फोर्स लगाएगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, सेंटर की तरफ जो लाइन चार्ज इनफाइनाइट लाइन चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं इसको, तो एफ सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू होना चाहिए mv²/r। अच्छा एफ सेंट्रीपिटल यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इनफाइनाइट लाइन चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स, कितना होता है Q × E होता है, तो Q हो गया चार इलेक्ट्रॉन्स, E हो गया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, mv²/r, ये Q × E, Q हो गया E के बराबर चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए E, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण 2k λ/r, 2k λ/r, ये डिस्टेंस जो है इसके बीच का कितना मान लेते हैं हम लोग, रेडियस इसका मान लेते हैं हम लोग r, ठीक है, तो जगह आपका 2k λ/r इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वल टू mv²/r, ठीक है, देखिए r से r कट गया आपका, ठीक है, निकालना क्या था आपका यहाँ पर वेलोसिटी निकालना था, तो यहाँ से वेलोसिटी कितना जाएगा आपका, वेलोसिटी इक्वल्स टू रूट में 2ek λ/m। अब देखिए E होता है चार अन्य इलेक्ट्रॉन जो कि क्वेश्चन में दिया है, K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 पता ही है, लेमडा का वैल्यू क्वेश्चन में भी दिया है, ठीक है 2 × 10⁻8, m मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना था 9.1 × 10⁻31 kg, उसको यहाँ पर रख देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ कि इसका आंसर कितना आ रहा है, आप जो है अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक। इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वैल्यू रखकर चेक कर लीजिएगा, तो हम करेंगे तो झूठ उनका जो है टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप ये क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, इसके बाद मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो आपको जो है ये वाला ग्राफ बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, ठीक है। तो आर बेसिकली क्या है, जैसे ये स्फीयर है तो आर ये है, ठीक है ना, ये मतलब ये पॉइंट लेते ये आर हुआ, बाहर पॉइंट लेंगे तो वही वाला जो है बाहर वाला पॉइंट जो है आर, ये वाला आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर वेरी कर रहा है, मतलब पोजी सेंटर से जैसे पोजिशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वैल्यू पता हो तो ये आसान है। चलिए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हम लोग जानते हैं, मतलब आर जो है वो स्मॉल आर जो है वो 0 से लेके कैपिटल आर मतलब रेडियस के अंदर तक,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हम लोग ये वाला पढ़े हैं, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, ठीक है। जो x है वो वेरी करेगा, यहाँ पर x जो है वो स्मॉल r की तरह है, ठीक है, और कैपिटल R तो स्फीयर का रेडियस है। तो यहाँ पर देखिए के क्यू और कैपिटल R ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो जाए, x के प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, मतलब लीनियर ग्राफ बन रहा है। तो लीनियर ग्राफ कौन कौन सा है यहाँ से, ये तो गलत है, और ये कह रहा है 0 है, ये भी गलत, ये भी लीनियर नहीं है, तो यही वाला आंसर सही हो जा रहा है, ठीक है। तो एक ही बार में सही हो रहा है, लेकिन हम लोग बाहर वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। जब r से स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से बड़ा होगा, मतलब बाहर, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। जब पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x²। और 1/x² कैसे बनता है, ऐसे नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। तो ये उस पर ये वाला फिट बैठ रहा है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन आप पढ़िए और थोड़ा सोचिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, सिंपली देखिए, दो आपके पास ये जो है एक लाइन है, आपको दो चार्ज है, ठीक है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। और दोनों का बीच का डिस्टेंस 2a है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है, ठीक है। इसके बाद जो है इसके परपेंडिकुलर पर एक चार्ज कहीं रखना है आपको Q0, ठीक है। यहां से डिस्टेंस बताना है कि Q0 जो रखेंगे तो मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम लगे, ठीक है। आगे बात समझे, मतलब कि ये वाला जो है आपका ये ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, ठीक है ना। दो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों के बीच डिस्टेंस 2a है, तो उसके बीचों बीच एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, उसी को इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। उस पर एक Q0 चार्ज रखना है ताकि फोर्स मैक्सिमम आए, तो कितने दूर पर रखना है ये बताना है, मतलब ये वाला बताना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक। तो आप इसको जो है प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे आप फोर्स मानेंगे कि ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अपनी अवैध फोर्स लगाएगा, ये वाला भी अपने से फोर्स लगाएगा, फिर इधर वाला कंपोनेंट कट जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट जुड़ जाएगा, इसका उसको मैक्सिमाइज करेंगे। लेकिन इतना तांझा आपको नहीं करना है, एक सिंपल सा ट्रिक है आपको याद रखना है। जब भी ये केस और एक सर्कुलर रिंग वाला जो है, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ, देखिए इधर जैसे ये सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सर्कुलर रिंग है, तो यहाँ इसका रेडियस अगर r है, यहाँ पर r/√2 पोजीशन पर आपको मैक्सिमम फोर्स मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये दो पॉइंट है, यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, ये नहीं कि जो एक स्पेशल क्वेश्चन है केवल में नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको याद रख लेना है कि कितने पोजीशन पर मैक्सिमम मिलता है, a/√2 पर कितना मिलता है, ये वाला a/√2 पर याद रख लेना है। ए क्या हो जाएगा, इसके ये जो सेंटर है यहाँ से डिस्टेंस ये ए है, ठीक है ना, पूरा ए नहीं है, पूरा 2a है, प्लस क्यू माइनस क्यू कितना है, 2a है, आधा ए है, तो कितने ऊपर मैक्सिमम मिलता है, a/√2 पर मिलता है, हमेशा याद रखेंगे। उसी तरह रिंग में भी होता है r/√2 पर, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में आपको जो है मिलता है। उसी तरह से यहाँ पर ऊपर a/√2 और नीचे a/√2 पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। अब दिया है आपका a/√x, अच्छा a/√x मतलब क्या हो गया, a/√x इक्वल्स टू a/√2, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया ये आसानी से, नहीं तो अगर आपको ये नहीं याद है तो आपको पूरा प्रॉपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप, क्योंकि ये स्पेशल है नहीं है, ये कोई जगह यूज होता है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, ठीक है। चलिए, कंसीडर ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है और कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कि गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नेट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी जीरो एट ए पॉइंट बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन को अगर देखकर पता चल रहा है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है कि नेट जो है वो जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए देखा जाए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कितना होता है, पॉइंट चार्ज के नाम देखा जाए तो KQ/X होता है, ठीक है। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वैल्यू क्या होगा आपका, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, बस केवल क्यू पर डिपेंड कर रहा है। क्यू का साइन अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर कह दिया कि क्यू क्या है, पॉजिटिव है,
और x तो होता है डिस्टेंस जो कि पॉजिटिव होता है, तो पोटेंशियल जो है होगा वो हमेशा होगा पॉजिटिव। अब कितना भी पोटेंशियल एक पॉइंट पे जोड़ लीजिए हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो पोटेंशियल का तो फिक्स होगा कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि क्यू बाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ भी चार्ज पॉजिटिव और एक्स तो डिस्टेंस होता है ये पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन के साथ हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, ठीक है, तो दोनों का जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब पोटेंशियल ऐसा नहीं होता है कि एक पोटेंशियल इधर की तरफ गया एक पोटेंशियल इधर की तरफ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है बस। अब उसमें इधर है नहीं होता है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें जो है डायरेक्शन होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा, दोनों क्या जाएगा कैंसिल आउट, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है लेकिन डायरेक्शन की वजह से जो है जीरो हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ सॉरी नेट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी जीरो बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो एट दैट पॉइंट। ये ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, ये नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो आप जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरीके से। थैंक यू।